हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। हमें ये बताना है कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों होते हैं। देखिए यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 और प्लस 13 इस तरह से लिखा है, और यहाँ पर ये 7 से लेके 1 तक ये नंबर्स मल्टीप्लाई में है और यहाँ +5 लिखा हुआ है। तो ये एक नंबर है और ये भी एक प्रॉपर नंबर है जिसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले आपको बताते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए एक नंबर हमने लिया 4 किन किन टेबल्स में आता है, 4 किन किन नंबर से डिविजिबल है। देखिए 4 1 में आता है, 4 2 में आता है और 4 अपने टेबल में आता है। 6 देखिए 6 1 में आता है, 6 2 में आता है, 6 3 में आता है और 6 अपने टेबल में आता है। ऐसी 8 है 1 में, 2 में, 3 में 4 में आता है और अपने टेबल में आता है। फिर इंडियन टेबल्स में आता है, इंडियन नंबर से ये डिविजिबल है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे 3 है, अब 3 के अगर मैं फैक्टर्स बोलूँ तो 3 1 में आता है और 3 अपने में आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस नंबर के 2 फैक्टर्स हैं और यहाँ पर इस नंबर के 3 4 इस तरह से। तो अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अगर 2 फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम हो जाते हैं, ये प्राइम हो गया। और कॉम्पोजिट कौन से होते हैं, ये सब कॉम्पोजिट नंबर्स हैं क्योंकि इनके कितने फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स से ज़्यादा अगर फैक्टर्स होते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये नंबर को अगर हम इस तरह से सॉल्व करें कि जो फाइनल आंसर आए उसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में ये आ जाए। यहाँ पर देखिए प्लस में लिखा हुआ है, अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा तो ये कॉम्पोजिट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हम इसे करेंगे। देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर 13 मल्टीप्लाई में इसके साथ है और उसके बाद इधर प्लस में लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों में कॉमन ले लें, 13 बाहर ले लें, 13 कॉमन लेने का मतलब है हर टर्म को 13 से डिवाइड करना। जब हमने 13 को इससे डिवाइड किया तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 11 बचा और यहाँ पर प्लस जब हमने 13 को इससे डिवाइड किया तो यहाँ 1 बचा। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 7 11 आर 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अब देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर्स आ गए मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये दोनों नंबर्स, अब इस पूरे नंबर के 2 फैक्टर्स आ गए। ये जो भी एक नंबर है उसके 2 फैक्टर्स आ गए, एक तो 13 एक फैक्टर हो गया और एक 78 फैक्टर हो गया। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया है कि कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखिए 1 सबका एक कॉमन फैक्टर होता है, 1 सबका एक कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पर हम इसका आगे अगर मल्टीप्लाई में 1 लिख दें तो यहाँ पर देखिए इसके, या मल्टीप्लाई में 1 मत लिखिए, 78 के और फैक्टर्स अगर हम कर दें, यहाँ पर 78 को और फैक्टर्स कर दें, देखिए लास्ट में 8 है तो हम इसके और फैक्टर्स कर सकते हैं तो क्लियर होगा आपको। और 2 3 आर 6, 2 9 आर 18, 3 1 इज़ 3, 3 3 आर 9, 13 1 इज़ 13। इसको आगे हम और फैक्टर्स हमने इसे किए हैं वो लिख देते हैं, 2 × 3 × 13। तो अब देखिए एक फैक्टर इसका 13 है, एक फैक्टर 2 है और एक 3 है, ये 3 फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पर ये कॉम्पोजिट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर
क्यों होगा कॉम्पोजिट नंबर? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो अब आगे देखिए इसका अगला पार्ट 7 प्लस यहाँ पर 5 है। देखिए इधर यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 यहाँ पे है, 5 इस टर्म में भी है और यहाँ पर 5 इसमें भी है। इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। जब हमने 5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आया, 7 इंटू 6 इंटू भी 5 से 5 तो कट हो गया, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में जब 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो 1 आया। अब 5 इंटू, अब यहाँ पर इन डिजिट्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 ज़ा 42 और बाकी देखिए तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 42 की हम 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 8 10 और ये 1008, 1008 प्लस 1। अब 5 इंटू इनको ऐड किया 1009। अब यहाँ पर देखिए 5 मल्टीप्लाई में 1009, ये 2 नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में आया, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इस नंबर के ये फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर 5 और एक 1009। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में 1 लिख लूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख लें, तो ये देखिए एक फैक्टर ये, एक ये, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो यहाँ पर ये भी एक कंपोजिट होगा नंबर। इट इज़ आ कंपोजिट नंबर because it has more than 2 फैक्टर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।